हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर करिश्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि आज का डिस्कशन किस पे होने वाला है, तो आज मैं आपको एलोवेरा की पूर्ण जानकारी दूंगी और बताऊंगी कि इसकी खेती कैसे की जाती है। आप इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत अपना नॉलेज शेयर करूंगी और बताना चाहूँगी कि क्यों आज इस टाइम पे एलोवेरा की इतनी डिमांड बढ़ गई है, क्या इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, क्यों ये किसानों के लिए लाभकारी है। इसकी पूर्ण जानकारी आज मैं इस ब्लॉग में शेयर करूंगी आप सभी के साथ। एलोवेरा हार्डी पेरिनियल वार्म सीजन क्रॉप है। हार्डी पेरिनियल मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि ये काफ़ी वर्स्ट कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है। इसके अलावा पेरिनियल इसलिए क्योंकि 4-5 साल तक हमारे किसान भाई आसानी से इससे अपनी इकोनॉमिक यील्ड ले सकते हैं। जहाँ तक मैं इसकी नेटिव ओरिजिन की बात करूँ, ये अफ्रीका से बिलोंग करता है, अफ्रीका से ओरिजिनेटेड प्लांट है ये। इसके अलावा ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और इंडिया में जो उसकी बहुत ही उन्नत किस्म पाई जाती है या जिसका प्रोपगेशन कमर्शियली किया जाता है, कमर्शियली जिसका कल्टीवेशन किया जाता है, वो है अलोए बार्बाडेंसिस। तो आप जब कभी भी एलोवेरा की कमर्शियल खेती करना चाहते हैं तो आप अलोए बार्बाडेंसिस को लगा सकते हैं। तो ये वार्म सीजन क्रॉप है। अगर आपको इसका कमर्शियल कल्टीवेशन लेना है तो आप इसे सैंडी लोम या सैंडी सॉइल्स में बेस्ट ये परफॉर्म करती हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक एलोवेरा के प्रोपगेशन की बात है तो एलोवेरा का प्रोपगेशन रूट सकर्स के थ्रू हो सकता है। रूट सकर्स के थ्रू इसका प्रोपगेशन होता है। जो आप देखेंगे कि एलोवेरा का प्लांट जहाँ भी लगा हो उसके रूट साइड पे जो उसका बेस है वहाँ पे छोटे छोटे बेबी एलोवेराज आ जाते हैं, जिनको रूट सकर्स कहा जाता है। ये एक एलोवेरा का रूट सकर है, तो इसके थ्रू इसका प्रोपगेशन होता है। तो हम बात करते हैं कि कैसे इसकी प्लांटिंग की जाती है। 60 × 30 सेंटीमीटर रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस पे ये प्लांट लगाया जाता है। एलोवेरा की सोइंग की बात करते हैं तो इसे फरवरी मार्च पे लगाया जाता है। दिसंबर से जनवरी में इसकी प्लांटिंग ना करें क्योंकि इसमें काफ़ी कूल कंडीशन रहती है, पाला लगने का डर रहता है, तो ये क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आप इसकी सोइंग करिए, फरवरी के बाद आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। मेनली फरवरी टू मार्च इसकी सोइंग की जाती है। इसमें FIM फार्म यार्ड मैन्योर की ज़रूरत होती है। जहाँ तक हम इरिगेशन की बात करते हैं तो इन समर सीजन वंस इन अ वीक और इन विंटर सीजन ट्वाइस इन अ मंथ। तो इतना इसका इरिगेशन रिक्वायरमेंट है। मोस्टली हम कह सकते हैं कि एलोवेरा एक रेन फेड क्रॉप है, बारिश पे डिपेंड करती है। इसे एज सच कोई प्रॉपर इरिगेशन नहीं चाहिए। गुणों से भरपूर ये प्लांट है, इसीलिए इसको मिरेकल प्लांट भी कहा जाता है, नेचर्स टॉनिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है। जहाँ पे अगर आपका कहीं कट लग जाता है, घर पे काम करते वक्त कुछ कट लग जाए या कहीं पे बर्न हो जाए, आपका कहीं हाथ जल जाए, तो आप जो है इसकी जेली, जो इसका फ्लैशी लीफ पोर्शन है, इसको तोड़ के इसका जेल निकाल के आप उस कट एरिया पे लगा सकते हैं। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा इसकी हेल्थ प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं। ये अमीनो एसिड रिच प्लांट है। इसमें डिफरेंट टाइप के विटामिन पाए जाते हैं, इसमें बहुत टाइप के मिनरल पाए जाते हैं। ये डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है। बस इसमें एक प्रॉब्लम बहुत ही मेजर है जिसका आप ध्यान रखें, वाटर स्टैग्नेशन इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आपके खेतों में जहाँ पर आपने एलोवेरा लगाया है अगर वहाँ पानी रुक जाता है या एक्सेस वाटर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो इसमें रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ये इसकी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। एलोवेरा का प्लांट लगा रखा है या जहाँ पे आप एलोवेरा का कल्टीवेशन कर रहे हैं वहाँ पे पानी नहीं रुकना चाहिए। वहाँ पे पानी की निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वहाँ पे पानी रुकेगा या बहुत टाइम तक पानी रह जाएगा, रॉटिंग होने लगती है। रॉटिंग बहुत जल्दी आपका एलोवेरा प्लांट सड़ने लगेगा। अगर आप अच्छे से एलोवेरा की खेती करेंगे, जो मैंने आपको थोड़ी बहुत अपनी जानकारी शेयर करी है, अगर इस तरीके से आप एलोवेरा लगाएंगे, प्लांट डिस्टेंसिंग पर फोकस करेंगे और कुछ कुछ जो बारीकियां हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, अगर इसमें वीट प्रॉब्लम है या अगर हम देख रहे हैं वहाँ पे काफी घास उग गई है तो आप इसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो सारा जो न्यूट्रिएंट है सॉइल से वो ले लेंगे, जिससे हमारा जो मेन क्रॉप है एलोवेरा वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों आप प्रॉपर वीट मैनेजमेंट कीजिए। जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन है, इरिगेशन टाइम टू टाइम इसे दीजिए और इसका जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है NPK या FIM अप्लाई कीजिए। अगर घर पे ही आप इसका
इसके बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इसको किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं। ये बहुत इजीली कल्टीवेट हो जाता है। आप उसका प्लांटिंग मटेरियल अलग से बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार इसका रूट्स अगर लगा लेते हैं तो उसके बाद आपको इजीली ये प्लांटिंग मटेरियल इसी प्लांट से हर साल मिलता रहेगा। ये बहुत ही फेबुलस प्लांट है। मेडिसिनल वैल्यू इसकी हाईली रिच मेडिसिनल प्लांट है और काफी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपने घर पे भी एलोवेरा का पौधा लगाएं, एलोवेरा का प्लांट लगाएं और इसके फायदे लें। अगर आप किचन गार्डन में भी लगाना चाहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। इसे कोई प्रॉपर केयर या प्रॉपर मैन्योरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये हार्श नेचर का है, हार्डी क्रॉप है, तो कम खाद पानी में ही ये इजीली ग्रो कर जाएगा और इजीली आप अपने घर पर सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप भी अपने घर पर स्पेशली अपने किचन गार्डन पर ज़रूर लगाइएगा एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा का हार्वेस्ट आप 2 साल के बाद की इकोनॉमिक यील्ड देने लगता है। तो आप एक दिन में कम से कम 2 या 3 बार इसका लीफ हार्वेस्ट कर सकते हैं और इजीली हम इसको बिजनेस पर्पस व्यू से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ डॉक्टर अंकित टमटा। थैंक यू दोस्तों।